आज से कई दशक पहले महात्मा गांधी ने जब एक छोटे से चरखे के साथ खादी को बुनना शुरू किया था तो उन्होंने एक क्रांति को जन्म दिया था। लेकिन आज 2015 तक आते आते वही क्रांति वैश्विक पटल पर एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है, एक फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और आज जेनेक्स के अंदर आज हम युवाओं की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खादी को लेकर के वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या वो खादी को पूरी तरह से अपना चुके हैं या अपनाना बाकी है, क्या कुछ सरकार कर सकती है खादी को बढ़ावा देने के लिए, और जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि खादी से जुड़े हुए हैं उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से। इन तमाम मुद्दों को आज हम इस जेनेक्स के पटल पर रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं की क्या कुछ राय है, क्या कुछ उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे पहले शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको आज के गेस्ट से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा जो कि हैं फॉर्मर चेयरपर्सन खादी ग्राम उद्योग। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो के अंदर। और हमारे साथ डॉक्टर सुधा ढिंगरा जुड़ रही हैं जो कि हैं प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन टेक्सटाइल डिजाइन NIFT। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो युवा वर्ग है इनका एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा, क्या खादी को अपना रहे हैं आप लोग? हम ऑब्वियसली अपना रहे हैं और जितने भी जैसा कि मोदी जी ने कहा कि अगर आप गांधी जी को एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सही मायनों में खादी खरीदिए। इससे ना केवल आप श्रद्धांजलि देंगे लेकिन जितने भी इंडियन वीवर्स हैं उनको आप एक तरह से उन्हें सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अभी इसमें बहुत अवेयरनेस चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, जिसमें कि आज वेस्टर्न कल्चर को जैसे हम इतना जल्दी अपनाते हैं वैसे ही इसमें खादी में भी चाहिए कि खादी यंगस्टर्स बहुत अच्छे से उसको तो ब्रांडिंग की कहीं ना कहीं कमी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने भी उठाया। सीधे आपके पास आऊंगा महेश जी। कहीं ना कहीं सारे के सारे ये बात कर रहे हैं कि ब्रांडिंग नहीं है, खादी मिल रही है तो एक्सपेंसिव मिल रही है। देखिए, खादी की खूबी यह है कि इसमें बहुत बड़ा रेंज है अपने आप में, बहुत कोर्स वैरायटीज, बहुत फाइन एंड सुपर फाइन वैरायटीज, बहुत बड़ा रेंज है। और हमारे यंगस्टर्स के लिए और सभी के लिए उसमें बहुत स्कोप है। ये तो ठीक है कि वीवर्स के लिए और गांधी जी को ट्रिब्यूट के लिए, ये हमारे लिए भी अच्छा है, ये बॉडी के लिए भी एक इको फ्रेंडली। अच्छा, आप क्या खादीदारी है या आप कभी कभी खादी वगैरह पहनते हैं, आप रोज खादी पहनते हैं? देखिए, मेरा भाग्य तो अच्छा था कि मेरी माँ एक कतिन थी, शी वाज ए स्पिनर। मेरी दादी भी चरखा काटती थी, मेरे घर में 4 चरखे चलते थे। तो मैं तो बस छोटा था तब से मैं खादी भंडार और गांधी आश्रम जाना मेरा तो शुरू हो गया था और मुझे अच्छा लगता है। और मैं तो केवल और केवल खादी पहनता हूँ, मेरी सब जरूरतें खादी में से बन जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया यहाँ पे। सुधा जी, पहला बेसिक सवाल आपसे, क्या हमेशा खादी पहनते हैं या फिर और भी कुछ अपनाते हैं, मिक्स एंड मैच रहता है? मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका पर्सनल क्या चॉइस रहता है? नहीं, मैं खादी पहनती हूँ और बाकी अदरवाइज मैं गर्मियों में सिर्फ कॉटन पहनती हूँ। मैं सिंथेटिक्स बिल्कुल नहीं पहन सकती हूँ। एक तो मुझे एलर्जी है और दूसरा कॉटन का जो वेट होता है और कॉटन के जो क्रशेस भी आते हैं जब पूरे दिन पहनने के बाद भी, वो एक अलग तरीके के होते हैं कि हम कहीं शाम को भी पूरे दिन पहनी हुई साड़ी भी पहन के जा सकते हैं। अच्छा, तो खादी में चीज अगर आपसे समझना चाहें इसी मोर्चे पर, खादी को बढ़ावा देने के लिए जैसे यंगस्टर्स बता रहे थे इस समय पर एक्सपेंसिव पड़ जाती है, ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, इसके लिए चूंकि आप NIFT को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या कुछ किया जा सकता है कि खादी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सके और खादी यंगस्टर्स में पॉपुलर और भी ज्यादा हो सके? एक तो थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। जो लोग बोलते हैं कि खादी बहुत एक्सपेंसिव है वो लोग शायद थोड़ा गलत बोलते हैं, बिकॉज खादी मीन्स सबके दिमाग में एक ही तरीके का इंप्रेशन आता है जिसमें मल्टी कलर्ड सी ऐसे स्ट्राइशंस हो, बहुत टेक्सचर्ड फैब्रिक हो। जैसे इन्होंने पहना हुआ, इसको देखते ही सब बोलेंगे खादी है। लेकिन खादी की रेंज जैसे इन्होंने बताया इतनी बड़ी है कि अगर आप जब 500 काउंट बहुत फाइन काउंट वाली खादी देखेंगे, वो इतनी खूबसूरत है, इट लुक्स लाइक सिल्क, और वो बहुत महीन है, झीनी है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। जो दूसरी खादी है वो एक्सपेंसिव नहीं है, वो पहनी जा सकती है, बट हम उसको कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में बिकॉज उसकी उस तरीके से ब्रांडिंग नहीं हुई है। ब्रांडिंग नहीं हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। मैं खादी पहनती हूँ बट बहुत ही कम पहनती हूँ। बहुत ही कम? हाँ, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि एक खादी मतलब तुम्हारे लिए खादी होना चाहिए, तुम एज ए इंडियन हो तो ठीक है, इसलिए। और कोई व्यू, आप खादी पहनते हैं, नहीं पहनते या फिर बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर चुके या फिर करना चाहते हैं? नहीं, मैं खादी पहनती हूँ बट जैसे अब हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो बेसिकली खादी की में जैसे है कि बहुत रफ एंड टफ है, तो वी लाइक टू वेयर कैजुअल लूज क्लोथिंग। सो एक खादी की इमेज अभी वैसी नहीं है तो वो डेली वेयर में यूज नहीं हो पाती है। ठीक है। मेरे पास भी काफ़ी खादी की कलेक्शन है,
बट जैसे कि खादी हम नेचुरली हम कैजुअली डाल सकते हैं, बट पार्टी वियर नहीं होती। ठीक है। तो अगर उसमें भी थोड़ा आए तो यूथ में, क्योंकि यूथ नए नए कपड़े, हमेशा अच्छे कपड़े पहना जाता है, तो खादी एक रफ एंड टफ जैसे कि इन्होंने बोला, तो हम उसे डेली रूटीन में डाल सकते हैं, बट एज अ कहीं बाहर जाना है तो नहीं डाल सकते। महेश जी, आपके पास आऊंगा। ऐसा क्यों होता है कि केवल 2 अक्टूबर या 15 अगस्त या 26 जनवरी इसी समय ग्राम उद्योग वगैरह में जो भी खादी के जो इंस्टॉल्स वगैरह वहां हैवी डिस्काउंट्स होता है, उसी समय पे एडवर्टाइजमेंट दी जाती है? ब्रांडिंग के लिहाज से क्या कुछ किया जा सकता है और अभी क्या कुछ हो रहा है इस समय पर? देखिए, इतना नेचुरल फैब्रिक, और मुझे इस बात पर भी आपत्ति, इतना अच्छा फैब्रिक सस्ता क्यों होना चाहिए? आप प्योर कॉटन मार्केट में ढूंढिए, आप जिस ढंग से इसका ताना बाना बनता है, आप इसको सस्ता क्यों खोज रहे हैं? वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे ये जानकारी है कि हमारे आउटलेट्स के मोर देन 50% गाँव में है, और गाँव में करोड़ों रुपए की बिक्री है। और मैं आपको और बताऊं कि साल भर बिक्री है। ये छूट वाला तो किसको आकर्षण नहीं होगा? आजकल तो साल भर लोगों के यहाँ 50%, 75%, जितना ई कॉमर्स वाले लोग हैं, बिना छूट के कुछ बिकता ही नहीं है। आप केवल खादी को पॉइंट आउट आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन खादी का इतना बड़ा रेंज, और फेस्टिवल्स के समय, और देखिए गांव में तो स्थिति होती है कि जब फसल पैदा होती है, वो अच्छा है कि 2 अक्टूबर का दशहरा दिवाली का मौका है, फेस्टिवल भी है, और किसान के घर में पैदावार आने वाली है। जब उसके पास पैसा होगा तभी तो जाएगा वो, और यही बात आगे भी लागू होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि जो महात्मा गांधी का जो दिया हुआ वरदान है, उसके लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता। लेकिन सुधा जी, आपसे और हमारी तो खूबी है कि खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर इतनी एडवोकेसी कर रहे हैं, इतना अपील कर रहे हैं। वो खुद खादी, मुझे मालूम है कि उन्होंने गुजरात में रहते हुए भी खादी के लिए बहुत कुछ काम किया। खाली प्रॉब्लम एक रिया की है कि खादी को अगर एक टिपिकल गवर्नमेंट प्रोडक्ट के रूप में और एक PSU टाइप अगर आप डील करना चाहेंगे तो नहीं है। ये एक सोशल मूवमेंट शुरू में भी था, आज भी इसकी ताकत इसी बात में है कि देश में हजारों लाखों लोग इसके साथ में प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ जुड़े हैं, इसके साथ इमोशनली जुड़े हुए हैं, और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसको प्रोटेक्ट, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया। लेकिन सुधा जी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी जो कल्चर या फिर कोई ब्रांड या फिर कोई फैशन स्टेटमेंट बन जाता है वेस्टर्न कल्चर के अंदर, उसे इंडियंस तुरंत से अडॉप्ट कर लेते हैं? खादी हमारा मेक इन इंडिया है, खादी गांधी जी ने दिया हुआ है, उसे अडॉप्ट करने में आज इतनी ब्रांडिंग में कमी कहीं ना कहीं आ रही है। उसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर पा रही है सरकार, और क्या कुछ और किया जा सकता है? सी, अवेयरनेस की ही कमी है, अदरवाइज हायर एंड पे भी खादी बहुत अच्छा चल रहा है। जितने आपके कंट्री के टॉप डिज़ाइनर्स हैं, राहुल मिश्रा, राजेश प्रताप सिंह, ऋतु कुमार, इन सब का एक स्पेशल खादी लाइन है जो उनकी प्रीमियम लाइन है, और वो उसको बेचते हैं, और उससे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होता है। और उनकी वजह से ही भी बहुत सारे क्लस्टर्स में, पुंदुरु, नौदिया, इन सब जगह पे अच्छी खादी बनती है। अच्छी खादी इन द सेंस की फाइनर खादी, जो कि इंटरनेशनल मार्केट या अपर मार्केट, इंडिया की भी अपर मार्केट को वो करती है, फुलफिल करती है। लेकिन वो जो एडवर्टाइजिंग है, वो जो अवेयरनेस है, वो नहीं है। इनमें से कितने लोगों को पता होगा कि एवरीबडी कंफ्यूजेस खादी विद रफ फैब्रिक, राइट? कितने लोगों को पता है कि खादी का एक्चुअल मतलब क्या है, और हैंडलूम और खादी में क्या डिफरेंस है? वो बहुत कम लोगों को पता होता है। उसकी अवेयरनेस नहीं है। पूछ लेते हैं एक बारी, आप में से कितनों को पता है इसका डिफरेंस? किसको पता है? आपको पता है इसका डिफरेंस? बताइए। खादी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और ना उससे कभी एलर्जी वगैरह होती है। उसको पहनो तो गर्मी में भी इजीली पहना जा सकता है, और बहुत रिलैक्स मिलता है गर्मियों में। तो चलिए, उसका कारण ये है कि हैंडलूम में जहाँ वीविंग पार्ट हैंड वीविंग का है, यहाँ पर स्पिनिंग भी इसकी है। और स्पिनिंग जब हाथ से होती है, चरखा पर होती है, तो उसमें जिस ढंग से एयर कुशंस और जिस ढंग से ट्रैपिंग हो जाती है, और इसीलिए हम लोग मानते हैं कि गर्मी में भी और जाड़ों में भी, ये दोनों में एयर कंडीशनिंग का, जाड़ों में गर्म है और गर्मियों में वही कपड़ा ठंडे का आभास देता है आपको। ऐसा फैब्रिक आपको कहाँ मिलने वाला है? कहीं नहीं मिलने वाला। बिल्कुल, यही शायद खासियत है हमारी खादी की। और कोई पॉइंट कोई रेस करना चाहता है खादी को लेकर के आप में से? हाँ, वही, जैसे बाकी लोगों के पॉइंट्स, सबके व्यू पॉइंट सेम ही है, तो यही है, आप लोग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कोई मतलब कोई कुछ चालू कर सकते, जैसे एवरी कॉलेज you can go and you can collect people, क्योंकि there are a lot of people who love traditional and खादी traditional में काफ़ी आता है, तो उसको थोड़ा और प्रमोट करें तो विदाउट लूजिंग खादी का एसेंस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, सुधा जी आप ही के पास ये कोर्सेज कई सारे चल रहे हैं इस समय पर, मे बी NIFT चला रहा है,
क्या और कोर्सेज को डेवलप करने की आज की तारीख में जरूरत है? एक यंगस्टर्स का ट्रेंड आपसे समझना चाहूंगा, किस तरह का ट्रेंड है? क्या वो इसकी पढ़ाई भी करना चाहते हैं इस फैब्रिक को समझने के लिए, इसके ऊपर और रिसर्च करने के लिए, इसमें और वाइड वैरायटी को प्रोवाइड करने के लिए? हम इसमें काम करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं खादी और हैंडलूम के बीच में डिफरेंस, और ये सब चीज़ें हमारे करिकुलम का पार्ट है, पढ़ाते हैं इसके बारे में। इसके लिए एक अलग से कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइन में लास्ट ईयर खादी ग्राम उद्योग, खादी बोर्ड जो है, इन्होंने निफ्ट दिल्ली को अप्रोच किया था और स्टूडेंट्स ने एक पूरी रेंज बनाई थी गारमेंट्स की, एमिंग टुवर्ड्स देमसेल्व्स, लाइक अपनी एज ग्रुप के लिए उन्होंने फ्यूजन क्लोथिंग बनाई थी। और खादी फैब्रिक खादी बोर्ड से आया था और करीब 20-25 गारमेंट्स बना के एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ खादी ग्राम उद्योग में लगाए गए थे। और बाद में यही रिपोर्ट थी कि उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। जितने लगे हुए थे उसमें लोग बार बार आके पूछते थे कि ये कब आएगा मार्केट में। उसके आगे मैंने उस पर नजर नहीं रखी, तो मुझे पता नहीं कि उसका क्या हुआ। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से जो मेन हमारा स्टोर है रीगल बिल्डिंग वाला, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशल अट्रैक्शंस है, रेंज भी है, प्राइसेस भी डिफरेंट है, आपको तो स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। जस्ट गो विद योर आईडी एंड यू विल गेट स्पेशल डिस्काउंट। चलिए, तो स्वागत होना चाहिए इस पॉइंट का, बिकॉज स्टूडेंट्स में ये एक आपने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है सर, क्योंकि स्टूडेंट्स को जब तक अट्रैक्ट नहीं करेंगे, यंगस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमने टॉप डिजाइनर्स के साथ साथ, एक तो हम फॉर्चुनेट हैं कि देश के टॉप डिजाइनर्स इस फैब्रिक के साथ बहुत खेलते हैं। मतलब इस खादी के साथ खेलने का बहुत स्कोप है, इतना फ्लेक्सिबल और कोई फैब्रिक नहीं मिलेगा अपने आप में। लेकिन हम लोगों ने मेजर इंस्टीट्यूशंस जो देश भर में फैले हुए हैं, उनके साथ भी डिजाइनर्स को अटैच किया है। ठीक है। तो खादी इंस्टीट्यूशंस में पहले की तुलना में डिज़ाइन कॉन्शियसनेस है, क्वालिटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है। हाँ, प्रॉब्लम ये आ रही है कि खादी में जिस ढंग से पूरा साइकिल बनना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट की ओर से भी है, मार्केट में भी कंपटीशन टफ है, होना चाहिए मार्केट तो इसी बात। खादी के जो हमारे पुराने लोग हैं वो कई बार उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर रोल आता है कमीशन का, निफ्ट जैसी एजेंसीज का, और अभी सुधा जी ने बहुत अच्छा बताया, नाते एनआईडी के नाते हम लोगों ने काफ़ी इसमें इन्वॉल्वमेंट करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी बहुत मेजर एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर ने कस्टमर से तो अपील की है, लेकिन खादी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, हमारा इन हाउस R&D बहुत वीक है। हमारा जो वर्धा का सेटअप, देखिए महात्मा गांधी के बारे में जनरल इमेज ये होगी है कि वो मोटा खादी और पुराने आदमी और टेक्नोलॉजी के वगैरह, वो टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कॉन्शियस थे अबाउट प्रोडक्टिविटी इश्यूज, अबाउट क्वालिटी इश्यूज, कि उन्होंने 40s में, एक्सपायर्ड इन 48, बट उसके 4-5 साल पहले उन्होंने खादी की क्वालिटी प्रोडक्टिविटी के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट किया था। उस समय ही कुड अनाउंस कि जो इसमें सुधार करेंगे उसको 1 लाख रुपया देंगे। उस समय का 1 लाख आजकल का 2 करोड़ हो गया। बिल्कुल, ये तो इंसेंटिव देने की इतना बात बड़ा है, ही बूस्ट ना, करने के लिए। बिल्कुल मतलब he was so conscious, so alert about it, he wanted it। बिल्कुल। और वो हमको अब ध्यान देना पड़ेगा। प्रयोग समिति हमारा भी बहुत ढीला हो गया है। वर्धा इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमने IIT दिल्ली के टेक्सटाइल्स को, मेरी बैकग्राउंड IIT दिल्ली की थी, तो टेक्सटाइल्स को हमने इन्वॉल्व करने का प्रयास किया था। उसका हमको प्रोडक्टिविटी साइड में तो फायदा हुआ था। लेकिन आई थिंक इंस्टीट्यूशन जहाँ भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन लाइक निफ्ट, आई थिंक इनको और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। R&D का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। हर सेक्टर्स में भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। खादी के अंदर अगर R&D होती है तो किस तरह से इसको बढ़ावा दिया जा सकता है? सरकार R&D को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ पॉइंट्स आपको लगता है, बिकॉज आप ग्राम उद्योग से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि क्या कुछ जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज की तारीख में, क्या कुछ और सरकार कर सकती है? देखिए, 2 काम तुरंत होने चाहिए कि एक तो जो इन हाउस सिस्टम्स हैं वर्धा में हैं और अहमदाबाद का है, इन दोनों को एक्टिवेट करना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए, एक मेजर बूस्ट वहाँ डालना चाहिए, और कुछ अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को उसके साथ अटैच करना चाहिए। दूसरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, IIT दिल्ली से मैं परिचित रहा हूँ, प्रोफेसर चौहान वगैरह को हमने उस समय एक्टिवली इन्वॉल्व किया था, और भी जगह जहां जहां इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सुधा जी, अब जो सवाल इनसे मैंने पूछा कि R&D को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है, क्या लगता है निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस ये R&D के अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं? अगर R&D की बात हम कर रहे हैं आज के तारीख में खादी के अंदर, निफ्ट, NID जैसे इंस्टीट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सी, जो कपड़ा बन रहा है खादी का वो बहुत अच्छा बन रहा है, उसकी जो कन्वर्जन है इनटू प्रोडक्ट्स वो भी अच्छी होनी चाहिए। हम लोग जाते हैं खादी ग्राम उद्योग से, अगर शर्ट लेते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें से धागा लटका होगा, उसमें से बटन निकला होगा या लटका होगा। वो जो फिनिशिंग आपको डिजाइनर गारमेंट्स में मिलती है, वो आपको खादी ग्राम उद्योग वाले गारमेंट्स में आप
वो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, आपकी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती हैं। कन्वर्जन्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक कन्वर्जन्स में थोड़ा सा और एम्फेसाइज कर सकते हैं। देयर इज़ अ ब्रांड बाय द नेम एकमात्र, सर्वोदय खादी आश्रम का है। वो लोग बड़े हाई एंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके गारमेंट्स ऐसे हैं जो कि लाइक फॉरेनर्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा पिक करते हैं, इवन इफ दोज आर वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कन्वर्जन्स बहुत अच्छा है। देखिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा क्लाइंटल बहुत बड़ा है, बिल्कुल केवल फॉरेन टूरिस्ट नहीं है, और ऑफ कोर्स यंगस्टर्स भी हैं, सब हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्लाइंटल है। रिक्शा चलाने वाला भी अभी भी रजाई और खेस के लिए उसको ठीक है सस्ता माल मिल जाता है चाइना और इधर उधर सड़क पे पड़ा हुआ, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का चाहिए, आप आश्चर्य करेंगे कि मैं अभी भी जिस रजाई को यूज़ कर रहा हूँ वो मैं मतलब 3 दशक पहले से यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, लेकिन ये लाइफ इतनी है। यंगस्टर्स से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना चाहूंगा कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई चीजें हिट हो जाती हैं उसको आप लोग तुरंत से अडॉप्ट कर लेते हैं, जीन्स, डेनिम की जीन्स, टॉम हिलफिगर, ये सब। लेकिन हमारी जो घर की खादी है, गांधी जी का वरदान है एक तरह से, मेक इन इंडिया के तहत ये खादी आती है, खादी हमारी खुद की बनाई हुई है, उसे अडॉप्ट करने में आपको इतनी दिक्कत क्यों होती है, इतना वो ऊपर नीचे क्यों हो जाते हैं आप लोग? अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो खादी को किस तरह से आप देखते हैं? जैसे ट्रेंड में कुछ भी आता है तो हम उसको फटाफट अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो कोई भी फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस कुछ भी होते हैं। अगर खादी का भी कोई एम्बेसडर बना दिया जाए या वो भी प्रमोट करे खादी को, तो शायद खादी भी ऐसे ही फैले जैसे बाकी फैल रहे हैं वेस्टर्न में। शुड बी अट्रैक्टिव सो दैट कि जो यूथ है वो अट्रैक्ट हो और वो ध्यान दे कि हाँ ये भी कोई ऐसा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। वो अट्रैक्ट नहीं होते, उन्हें कोई बेसिस नहीं मिलता कि हाँ ऐसे पीपल नो कि हाँ वो अच्छा है, बट जो यंगस्टर्स है दे डोंट नो। देखिए, मैं खादी अभी भी पहनती हूँ, मगर कम पहनती हूँ, पर हाँ अगर ये वेस्टर्न वर्ल्ड में होगा तो एक एक्चुअली माइंडसेट ऐसा बैठा हुआ है हम लोगों का कि आप सही कहें या गलत कहें, बट अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में वो होता है तो हमारे इंडियन पहनते ही हैं उसे। ये है ही। मैं एक और ओपिनियन लेते हैं आपका। ठीक है सर, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था खादी के ऊपर, जिस मुझे खादी फैब्रिक यूज़ करना था। तो हमारे दिमाग में इमेज है कि खादी बहुत रफ फैब्रिक होगा, लेकिन जब मैं खादी ग्राम उद्योग के अंदर गई तो मुझे पता लगा कि खादी की इतनी वाइड रेंज अब आ गई है मार्केट में। आपको शर्टिंग के लिए खादी मिलता है, प्रिंटेड खादी मिलता है, अब तो डेनिम में भी आ रहे हैं, आपको पॉलिएस्टर खादी मिलता है। तो मेरा नजरिया बदला उसकी तरफ से। तो मेरे ख्याल से लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो आई थिंक ये अवेयरनेस अगर कस्टमर तक पहुंचेगी तो शायद वो लोग हाँ कहेंगे कि हाँ हम ले सकते हैं। आपका कोई पॉइंट? सर, जैसे सर ने कहा कि खादी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सर, प्रोटेक्ट करके तो आज हम उसे प्रोटेक्ट करके उसे एक तरह से बांध देंगे। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे हम जीन्स, शर्ट्स वो सब अपना रहे हैं क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसकी ब्रांडिंग हो रही है। आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बोलती है कि फैब्रिक में वाटर रेपेलेंट होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। वैसे हमारे पास टीवी एड्स देख के हम उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसकी ब्रांडिंग की बात है। महेश जी, टीवी पे लगातार जो एडवर्टीजमेंट में लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में आपको लगने लगता है, उसे आप अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। ये तमाम यंगस्टर्स एक पॉइंट उठा रहे हैं कि आज भी ब्रांडिंग की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, इसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये बात ये लोग भूल रहे हैं कि अगर खादी सेक्टर के लोग भी बाकी लोगों की तरह से एड और ब्रांड एम्बेसडर्स में खर्चा करेंगे तो उसका कॉस्ट कहीं और से नहीं आएगा, वो इनडायरेक्टली आप ही के मथे आने वाला है, कॉस्ट आप ही के ऊपर आएगा। फिर भी ये तो ठीक है कि मार्केट की जैसी रिक्वायरमेंट है और जैसी डिमांड्स हैं उसके हिसाब से पोजीशनिंग करना चाहिए और उसमें इम्प्रूव भी करना चाहिए। समय के साथ चीज़ें बदलनी भी चाहिए। कोई भी चीज़ पास्ट में अगर सीमित होकर रह जाएगी तो नहीं चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसको एक सरकारी उपक्रम की तरह से न चलाकर एक बड़े एंटरप्राइज के रूप में इसको देखा जाए और इंस्टीट्यूशंस में इतना नेटवर्किंग हो सकती है, आजकल आसान हो गया है। लेकिन सुधा जी, जो दिखता है वो बिकता है, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। इन लोगों ने खादी ग्राम उद्योग से वो भी प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे, जैसे उनके एक एसेंशियल सोप्स हैं, शैम्पूज़ हैं जो कि बहुत अलग तरीके से पैकेज्ड हैं। उनके प्रोडक्ट्स वैसे हैं जैसे कि आपको अदर हाई एंड ब्रांड्स के मिलते हैं, जैसे कामा या फॉरेस्ट एसेंशियल। पैकेजिंग वैसी है एंड आई एम श्योर ये लोग सब भी वो इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ा महंगा भी है बट फिर भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव की गई है। इसी तरीके से आई थिंक खादी का भी थोड़ा सा एम्फेसिस कर सकते हैं
ऑल्सो मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में अगर हम ये प्रमोट करें कि बच्चे गांधी स्मृति जाएं, ठीक है। देखें कि कैसे धागा बन रहा है, ठीक है। कितना सा धागा बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। इनमें से किसी ने भी चरखा चला के नहीं देखा होगा। पूछ लेते हैं एक बारी, क्या कोई आप में से आपने चरखा चला के देखा है? Okay. क्या कैसा लगता है था? कितनी मेहनत लगती है? मेहनत लगती है पर अच्छा भी बहुत लगता बहुत है। अच्छा जब रुई लगता से है। वो धागा निकलता है तो लगता ही नहीं है कि मेहनत लग भी रही है। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है और कि किसी ने चरखा चला के अगर नहीं देखा है इसमें से, यानी इतने बड़े सैंपल में से आई थिंक 1% का भी जो एक सैंपल साइज है, Right. उसने ही शायद चरखा चला करके देखा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर इनको मौका मिले गांधी स्मृति या कहीं जाके चरखा चला के देखें, इट हैज़ अ वेरी थेरेपेटिक क्वालिटी, इट इज़ वेरी मेडिटेटिव। ठीक है। आप भूल जाते हैं बाकी सारी चीज़ें और थोड़ी देर के लिए आप एकदम अपने आप को फ्री फील करने लगते हैं। ओके, अगर हम उस चीज़ को पार्ट ऑफ एजुकेशन में डाल दें, ठीक है। आई थिंक इट विल ब्रिंग बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया कि अगर पार्ट ऑफ एजुकेशन बन जाता है तो आई थिंक एक बूस्ट देगा इसी सेक्टर को। सर, आप कोई पॉइंट रेस करना चाह रहे हैं अपना? मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि चरखा तो उतना कॉमन नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के और हिली एरियाज में करघा तो घर घर की चीज़ है। और वो डिजाइन्स के साथ भी इतना खेल खेलते हैं, इतना वैरायटीज देते हैं, तो उतना नहीं है। लेकिन प्लेन्स में अभी धीरे धीरे ये घटा है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। आप तो हैंडलूम सेक्टर से भी थोड़े बहुत आप जुड़े हुए हैं, आपको पता भी कि क्या कुछ उनकी दिक्कतें आती हैं। आखिर जो हैंडलूम सेक्टर की ग्राउंड रियलिटी की बात करें, वो कई इंसेंटिव्स भी मांगती है इस समय पर, कि कुछ इंसेंटिव्स दिए जाए। जैसे आपने बताया था, महात्मा गांधी ने उस समय कहा था 1 लाख रुपए दिया जाएगा अगर आपको मेरे पास नया डिजाइन या वगैरह वगैरह लेकर के आएगा। हैंडलूम सेक्टर को अगर इंसेंटिवाइज अगर सरकार करती है तो किस तरह से करे, या इस तमाम जो पूरी चेन है जो आप तक पहुंचा रही है खादी के कपड़े माल को, इसको किस तरह से लगता है कि इंसेंटिवाइज किया जा सकता है? मेरा कहना होगा कि सरकार जैसे दूसरे सेक्टर्स को, दूसरे सब सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है, उतना ही ध्यान यहाँ भी दें। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वर्षों से नहीं सोचा गया है। ठीक है। वही पुराने सरंजाम, पुराने इक्विपमेंट्स अभी भी उन्हीं से स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसकी ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अभी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और डेवलप करने की जरूरत है। आप भारत के गांव में जाइए, आपको पता चलेगा कि लोग घरों में बैठ के जो खड्डियाँ चला रहे हैं, जो लूम्स चला रहे हैं, वो 100 साल पुराने हैं। जो पार्ट टूट जाता है बस उसी को रिप्लेस कर लेते हैं और वही चलता रहता है। ठीक है। एक, उनके पास मीन्स नहीं है टू बाय लूम्स। जब सरकार लूम देती है तो उनको वो नए लूम पे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तीसरा, साइजेस सब अलग होते हैं, सबको अपने तरीके से काम करने की आदत होती है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है। बहुत जगह पे। ठीक है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर से कितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे? अगर आप टेक्सटाइल फील्ड से हैं, क्यों आए थे इस फील्ड के अंदर? करियर के हिसाब से या फिर इमोशन था कि इसलिए आए? हाँ, करियर के लिए भी, एंड शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्ट था। जैसे मुझे ट्रेडिशनल चीज़, पेंटिंग्स और इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर ऑफ टेक्सटाइल्स, क्योंकि इसमें आप वीविंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, बारीक से बारीक फैब्रिक की चीज़ें सीखते हैं। आप? एक्सप्लोरेशंस होते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए ही, मतलब नए टेक्निक सीखने के लिए। इसी वजह से ये सेक्टर चूज़ किया मैंने। आप? मैं इंडियन क्राफ्ट को बहुत प्रमोट करना चाहती हूँ किसी न किसी लेवल पे, क्योंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ उसे और एक्चुअली प्रमोट करना चाहती हूँ। किसी भी लेवल पे अगर मैं कर पाऊँगी तो मुझे खुशी होगी। खादी सेक्टर में फैब्रिक के साथ साथ प्रोडक्ट्स का एक पूरा रेंज है अपने आप में। खाने पीने की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, और इनफैक्ट वो मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। क्वालिटी वाइज आप ज़्यादा एश्योर्ड हैं। नॉर्मली हमारे इंस्टीट्यूशंस की जो वर्क कल्चर है, इथिक्स है, वो ऐसी है कि यहाँ पर एडल्ट्रेशन और गड़बड़ी और सिंपली प्रॉफिट मोटिव से कुछ भी कर देना, ये नहीं होने वाला है। बिल्कुल। सुधा जी, आपके पास आऊंगा। सप्लाई चेन की अगर बात करें ना, जहाँ पे ये बुना जा रहा है, चरखा चलाया जा रहा है, फिर हैंडलूम के लिहाज से इस खादी को उत्पन्न किया जा रहा है, वहां से आते आते ये खादी जब स्टोर में आता है, काफी सारी सप्लाई चेन होती है। इसे किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है? क्योंकि जो अल्टीमेटली जो हैंडलूम को जो वीव कर रहा है, बना रहा है, उसको तो उतना पैसा मिल नहीं रहा है, लेकिन ये आते आते काफी महंगा हो जा रहा है। आई थिंक वीवर्स जो हैं, जो छोटे छोटे क्लस्टर्स में काम करते हैं, वो खुद तो आकर देख नहीं सकते हैं कि किस तरीके के कपड़े की डिमांड है। उनको कोई बताता है तभी उन्हें पता चलता है कि अब स्ट्राइप्स चाहिए या टेक्सचर्स चाहिए। बिकॉज अगर वो वहाँ से बार बार दिल्ली आएंगे और वो कस्टमर से उनका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही नहीं है। किसानों के साथ ये हो रहा है कि अपने प्रोडक्ट्स को अब ऑनलाइन बेच सकेंगे, मतलब ये किसानों के लिए सरकार नीतियां लेकर के आ रही है। क्या लगता है कि वीवर्स के लिए भी इस तरह की पॉलिसी आई कि डायरेक्टली वो कंज्यूमर के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकें, जिसकी वजह से डायरेक्टली वो कंज्यूमर के साथ जुड़ सके? आपका कोई पॉइंट सर? देखिए, खादी सेक्टर को एक तो ब्यूरोक्रेसी के जाल से निकालना चाहिए और इसको एक अच्छे एंटरप्राइज के रूप में
इंस्टीट्यूशंस के फेडरेशंस उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स टेक्निकल इनपुट्स दे के उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको कैपेसिटेट करना चाहिए। ठीक है। उससे सिनेरियो अगले कुछ वर्षों में बदल जाएगा। मुझे इस डिस्कशन से ये पता चला है कि खादी बहुत ही रिच फैब्रिक और उसकी बहुत ही रिच कल्चर है। तो मुझे ये लगता है कि आप ये सब अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू तो दिखा सकते हैं कि ये कितना प्योर फैब्रिक है और कितने मतलब वीविंग भी इसकी कितनी रिच होती है। अगर ये लोग देखेंगे सब तो ये बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ये करना चाहिए कि लोकल मार्केट्स में खादी के प्रोडक्ट्स को लेकर आएँ, क्लोथ्स को लेकर आएँ, इससे जो लोकल पीपल हैं उन्हें पता चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। कहीं ना कहीं चलते चलते यही निष्कर्ष निकल करके आ रहा है महेश जी और सुधा जी, खादी की ब्रांडिंग और थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट होनी तो जरूरी है। कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी और सुधा जी, आप शो पर आए। तो कहीं ना कहीं बात निकल करके यही आती है कि खादी जो एक वरदान है महात्मा गांधी जी की तरफ से, मेक इन इंडिया के तहत एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है अगर खादी को अच्छे से प्रमोट किया जाए। लेकिन जो युवा वर्ग है वो यही चाहता है, खादी को अपनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए। तो आज के जेन नेक्स्ट में इतना ही। बहरहाल मुझे अरुण शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।